दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इंडियन हेल्प चैनल में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल एग्जाम 2022 पॉलिटेक्निकल साइंस राजनीतिक शास्त्र क्वेश्चन 8 का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन 1 कह रहा है, यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है? तो यह अरस्तु ने कहा था। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक शास्त्री है? आधुनिक राजनीतिक शास्त्री आप लोगों का हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीतिक शास्त्र के बहुत पहले हुआ क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीतिक शास्त्र आधारित है? तो यह गर्नर ने कहा था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा कि इतिहास बीती हुई राजनीतिक है और राजनीतिक वर्तमान इतिहास है? फ्रीमैन ने कहा था या ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किसने कहा इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है? यह फ्रीमैन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है फ्रीमैन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा कोटिल। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कोटिल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राज्य के आवश्यक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य से होता है? तो यह गर्नर ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह हक्स के द्वारा लिखी गई थी। इसका पूरा नाम है थॉमस हक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 का आंसर 10 क्वेश्चन देखते हैं, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आधुनिक युग में संप्रभुता के प्रवर्तक है? बादोई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित विचारकों में से किसे विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभुत्व बताया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रूसो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुत्व के आदेशों का लोग पालन करते हैं कानून के कारण? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ है जनता की संप्रभुता। क्या हो जाएगा? जनता की संप्रभुता, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र में संप्रभुता का निवास निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो यह करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जनता में होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त इनमें सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, रूसो ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में संपादित किया था? यह सोशल कंटेंट में प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी, ऑप्शन बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यह किसकी उक्ति है? कानून संप्रभुत्व की आज्ञा है? तो इसी नंबर करेक्ट आंसर है ऑस्टिन हो जाएगा। अब देखते हैं
20 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? तो यह जो है फ्रांस की राज्य क्रांति में बुलंद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, न्याय शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, जस। करेक्ट आंसर हो जाएगा जस। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, परंपरागत उदारवाद के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह जो है ना लूथर नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? तो नागरिक अधिकारों का उपयोग केवल नागरिक करते हैं। नागरिक अधिकारों का उपयोग केवल कौन करते हैं? नागरिक करते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह हो जाएगा समाज। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो यह बात रूसो ने बताया था। कब? 1789 ईस्वी में बताया था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक है, पंथ निरपेक्ष है, सदनात्मक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है इनमें सभी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, संविधान सभा की रचना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड बेवेल था। उस समय लॉर्ड बेवेल था। क्वेश्चन नंबर है 28, किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो यह हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह तो आप लोग सभी जानते होंगे कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो यह इसका करेक्ट आंसर है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति अपनाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो देखते हैं 32 क्वेश्चन, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई जेम्स ब्राइट्स। लुई जेम्स ब्राइट्स है। ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त इनमें सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह जो होता है ना लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है जहां वह अवश्य समझे? तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थगित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1949 का भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, किसी राज्य की संविधान सभा को कौन निलंबित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने का शक्ति किसे है? तो यह सांसद को है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था लचीला है
यह लचीला क्यों है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच सहयोगी संस्थाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव दस्तावेज के रूप में रख सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोकतंत्र। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान नहीं दिया गया है? वैज्ञानिक समाजवाद को स्थान नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, अंबेडकर ने आदर्श की सिद्धि पर विशेष जोर दिया, तो यह धर्मनिरपेक्षवाद पर अधिक विशेष जोर दिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 46 देखते हैं, किसके विचार में न्याय का अर्थ है श्रम विभाजन व कार्यों का विशेषज्ञकरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मूल्यों को जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय, ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का कानून। राज्य का कानून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, नागरिक को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा राज्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है? देशद्रोही को वंचित कर सकता है। वन क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सचिवालय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पहले से हम लिख के रखे हुए हैं, जेनेवा में होता है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूरोपीय संघ का गठन किया गया था आर्थिक एकीकरण हेतु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, यह करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? थाईलैंड जो है सार्क का सदस्य नहीं है। 56 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निर्वाचित होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। 57 क्वेश्चन देखते हैं, 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के किस देश में राजतंत्र का अंत हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, करेक्ट आंसर भूटान। 58 क्वेश्चन देखते हैं नंबर, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59
59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 क्वेश्चन कहता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बहुदलीय व्यवस्था। 62 क्वेश्चन है 1972 में बने महान गठबंधन का क्या उद्देश्य है? देश था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी हटाओ, यानी इंदिरा गांधी को हटाने का प्रयास हो रहा था। 63 क्वेश्चन लिखते हैं किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 64 2003 के 92 संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो यह जोड़ी गई थी संस्थाली भाषा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन देखते हैं 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यह हो जाएगा वित्तीय संकट के घोषणा के कार्य आधार पर किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी। 68 क्वेश्चन नंबर है 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था यह, ऑप्शन नंबर ए। 69 क्वेश्चन देखते हैं 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 60 क्वेश्चन देखते हैं सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार दिया प्रदान है? तो 5 हो जाएगा। कौन कौन देश है ये भी देख लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, ब्रिटेन, रूस और चीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है? तो इसका चिपको आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी। 72 क्वेश्चन देखते हैं 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह इंडोनेशिया में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 क्वेश्चन देखते हैं भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 74 क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ? तो इसका जो है ना नहीं होगा, ऑप्शन में क्वेश्चन में जो है ना यहाँ मिस कर दिया है, नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जनवरी 1991 में हुआ था। सूचना का अधिकार कानून किस देश में लागू हुआ? तो यह जो है 2005 में हुआ है।
बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1971 में बांग्लादेश अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर बी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो यह जो हुई थी ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 1991 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। बोडोलैंड स्वयंशासी परिषद किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। परमाणु अपराशन संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो इसमें हो जाएगा उत्तर कोरिया नहीं किए थे। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 11 सितंबर 2001। ऑप्शन नंबर बी। भारत में अब कितने राज्य है? भारत में अभी 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1995। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी? तो यह पाकिस्तान में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? 1961 में। ऑप्शन बी। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो यह उदारवाद पर है आधारित। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो यह 5 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी। बाबरी मस्जिद का ध्वंस किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव में अपना योगदान दे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो यह जो है 93 हो जाएगा। ऑप्शन सी। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया? तो हिंदी को दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर बी। चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। अनुच्छेद 324 हो जाएगा। संघवाद का पुरातन यानी क्लासिकल दृष्टि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। संघवाद का एकात्मक प्रतिवादन। करेक्ट आंसर है। किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपाहिज आवश्यकता है? मैक्स वेलर ने कहा था। किसने कहा था? मैक्स वेलर ने। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो फरुखउद्दीन अली अहमद थे। इसका करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा, यानी 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा फरुखउद्दीन अली अहमद। तो अब आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आपको 2 मार्क वाला क्वेश्चन आपको 30 दिया हुआ है। इसमें से आप लोगों को 15 क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोगों तो इसे आसानी से बना लीजिएगा। चलिए आप लोग इस सब का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1 से 6 तक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। अब ले लीजिए 7 से 9 नंबर तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। टेन से 15 तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सिक्सटीन से 19 तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ट्वेंटी से ले लीजिए 24 तक। 25 से 30 तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब आपका आ गया दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना है जो कि 31 से 38 तक दिया गया है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 31 से ले लीजिए 35 तक। चलिए आगे ले लीजिए। अब आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों का सपोर्ट चैनल को मिल सके। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।